Good morning, students. Welcome back in Business Studies class. Today's session we are going to start our 10th unit, that is International Business. What is international business? Business transactions take place within the geographical boundaries of a nation is called domestic or national business. International business comprises all commercial transactions that take place between two or more countries. It refers to all those business activities which involve cross-border transaction of goods and services between two or more countries. It involves not only international movements of goods, services and resources, but also of capital, tourism, technology, personal and intellectual property such as patents, copyrights, trademarks, etc. International trade and international business are often used interchangeably, but it is not true. International trade comprising export and import is only a part of international business. Now come to the nature of international business. First one is involvement in two countries. अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो मिनिमम 2 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगी ही होंगी. सेकेंड वन इज मैनी बेसिस. इंटरनेशनल बिजनेस करने के हमारे बहुत सारे बेस हो सकते हैं, जैसे कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हर कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज एक जैसे नहीं होते हैं, तो दूसरी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं. सभी कंट्रीज सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती हैं. इट मीन्स कि सभी कंट्रीज में सभी तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं. एक पर्टिकुलर कंट्री कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, दूसरी कुछ अलग प्रोड्यूस करती है, तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स की नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए भी हम क्या ऑप्ट करते हैं बेटा, इंटरनेशनल बिजनेस ऑप्ट करते हैं. थर्ड वन इज डिफरेंस इन लैंग्वेज. अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो और आप एक सक्सेसफुल बिजनेस करना चाहते हो तो आपको उस कंट्री के लैंग्वेज की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. यानी कि जो हमारा बिजनेसमैन है वो अगर कंट्री की प्रॉपर लैंग्वेज की नॉलेज रखता है तो ही वो वहाँ के रूल रेगुलेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा, वहाँ के सिस्टम्स के बारे में जान पाएगा. ठीक है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बिजनेसमैन जिस कंट्री के साथ बिजनेस कर रहा है उस कंट्री की लैंग्वेज की उसे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिवली मोर रिस्की. बिजनेस इंटरनेशनल लेवल का है, यानी कि हम अपनी बाउंड्रीज के बाहर, अपनी कंट्री की बाउंड्रीज के बाहर बिजनेस करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए बिजनेस क्या है, यादा रिस्की है. क्यों रिस्की है? देखो, सबसे बड़ी बात है कि हम जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं वो कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज होता है, सी ट्रांसपोर्ट यूज होता है, सी रूट हम यूज करते हैं. अब सी रूट पर एनवायरनमेंट का, क्लाइमेट का, वेदर का जो है बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, जिससे हमारी गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. इंटरनेशनल बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो आपको अपनी गवर्नमेंट से प्रियोर परमिशन लेनी है, प्रियोर अप्रूवल लेना है. ठीक है, और बहुत सारे केसेस में जो है गवर्नमेंट आपको अप्रूवल नहीं भी देती है. ठीक है, और सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये रहता है बेटा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब भी हम करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर लाइसेंस लेना पड़ता है. लाइसेंस लेने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही प्रॉपर होता है. उस प्रॉपर प्रोसीजर को ऑप्ट करके ही हम गवर्नमेंट से जो लाइसेंस ले सकते हैं, और अगर आपको लाइसेंस नहीं मिला है तो आप इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस जो है वो यूज ही नहीं कर सकते हो. लास्ट वन इज पेमेंट इन फॉरेन करेंसी. सिंपल सा है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ बिजनेस में डील कर रहे हैं, हमें उनकी पेमेंट्स करनी है, तो वो जो वहाँ की करंट करेंसी होगी, जो उस कंट्री की करेंसी होगी, उसी में ही हमें क्या करनी होगी, पेमेंट करनी होगी. तो इसीलिए आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी में पेमेंट नहीं कर पाओगे, आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट रहेगी. These are the points related to the nature of international business.
Now come to the next topic, that is difference between international business and domestic business. Domestic business, exchange of goods and services between the individuals of the same nation. ठीक है, जिस नेशन में आप रह रहे हैं, इंडिया में हम रह रहे हैं, तो इंडिया के अंदर जो ट्रेड हो रहा है दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक बिजनेस. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट नेशंस. ठीक है, आप किसी दूसरी कंट्री के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस. Second one is subject to the regulations and laws of only one country. डोमेस्टिक लेवल पर अगर कोई बिजनेस किया जा रहा है तो जिस कंट्री में बिजनेस किया जा रहा है उसी कंट्री के रूल एंड रेगुलेशंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, उन्हीं को ही आप फॉलो करोगे. बट अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस एंड लॉज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अगर आप अलग अलग कंट्रीज के साथ बिजनेस करते हैं तो आपको अलग अलग कंट्रीज के रूल रेगुलेशंस को, लॉज को फॉलो करना होगा. थर्ड वन इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज मच लेस, क्योंकि रोड और रेलवे ट्रांसपोर्ट जो है वो मोस्टली यूज किया जाता है. द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज हायर, क्योंकि सी रूट यूज किए जाते हैं. इंश्योरेंस इज नॉट कंपल्सरी. डोमेस्टिक बिजनेस में इंश्योरेंस कंपल्सरी नहीं है, बट इंटरनेशनल बिजनेस में इंश्योरेंस क्या होता है बेटा, कंपल्सरी होता है. नेक्स्ट इज अकाउंट्स आर सेटल्ड इन नेशनल करेंसी, यानी कि जो हमारी करंट जो करेंसी है, जो हम जिस कंट्री में हम रहते हैं उस करेंसी का होना आपके पास जरूरी है. इंटरनेशनल बिजनेस में आपको कौन सी करेंसी रिक्वायर्ड रहेगी, फॉरेन करेंसी. नेक्स्ट इज देयर आर ओनली लिमिटेड फॉर्मेलिटीज, बहुत कम पेपर फॉर्मेलिटीज होती हैं, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं. और सबसे बड़ा जो यहाँ पर रहता है फैक्टर दैट इज द लाइसेंस का. अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए लाइसेंस नहीं मिला है तो आप इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर सकते हो, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर ऐसी कोई फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड नहीं रहती है. गुड्स आर सब्जेक्ट टू लेस रिस्की. गुड्स यहाँ पर मतलब रिस्क जो है वो कम रहता है, क्योंकि सी रूट नहीं होता, वेदर क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी गुड्स पे नहीं पड़ता. गुड्स आर सब्जेक्ट टू हाई रिस्की. इंटरनेशनल बिजनेस में रिस्क हाई रहता है. Goods are generally transported by rail और road. Goods are generally transported by ship. International business में क्या यूज करते हैं हम, ship. No foreign exchange is required. Domestic business में foreign exchange की requirement नहीं है, but international business में foreign exchange की requirement है. Without foreign currency के हम international level पर business नहीं कर सकते. Next is domestic business is subject to political system and risk of one single country. गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होता है. एक ही कंट्री के अंदर, एक ही कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर बिजनेस हो रहा है तो रिस्क फैक्टर भी लो रहता है. डोमेस्टिक बिजनेस इज सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. इंटरनेशनल बिजनेस में जो है हमारा बिजनेस का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस में. रिस्क भी क्या होता है, हाई होता है. इंटरनेशनल बिजनेस में गवर्नमेंट की बिना अप्रूवल के हम बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं. करेंसी ऑफ डोमेस्टिक कंट्री इज यूज्ड इन इंटरनेशनल बिजनेस. इंटरनेशनल बिजनेस यूज करेंसीज ऑफ मोर देन वन कंट्रीज. जितनी भी कंट्रीज से आप बिजनेस कर रहे हैं उन सभी कंट्रीज की करेंसी आपको रिक्वायर्ड रहती है. These are the basic points related to the difference between international business and domestic business. Thanks and have a nice day.